हिस्ट्री मेजर पेपर या फिर हिस्ट्री माइनर पेपर, दोनों के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो है वो एक ही यूनिट में है, धार्मिक आंदोलन में। और एक ही यूनिट में अगर ये दोनों क्वेश्चन आप कवर कर लेते हो तो समझिए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन इस यूनिट से तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। और हूबहू ऐसा ही लिखना है, चाहे वो महावीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर जैन धर्म क्वेश्चन में रहे, यही चीज़ आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैन धर्म बहुत ही पुरानी धर्म है, प्राचीनतम धर्म है। प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन में ये एक अहम हिस्सा है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वह महावीर थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में महावीर स्वामी का एक अहम रोल है, ठीक है, अहम भूमिका है। इसी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। एवं इनके समकालीन यानी इन्हीं के समय के काल के समय या फिर इसके बाद बौद्ध धर्म, ठीक है, यानी जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आई थी। यानी सबसे पहले जैन धर्म आया, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म आया। और दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं कुछ कुछ समानताएं देखी गई है। ठीक है, बहुत कुछ दोनों में मिलता जुलता है। जैसे कि इन दोनों ने क्या किया था, वेदों के ज्ञान को सर्वोच्च नहीं माना था। जो वेद के ज्ञान थे उनको सही नहीं माना था, साथ ही साथ सबसे ऊंचा दर्जा नहीं दिया था। साथ ही साथ दोनों जो धर्म हैं, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्म ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव या फिर इसका नाम आदिनाथ भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों एक ही तीर्थकर का नाम है। ठीक है, तो ये संस्थापक थे, यानी ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। ये 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर महावीर। देखिए तीर्थकर की अगर बात करें बहुत सारे थे, 1 से लेकर 24 सारे थे, लेकिन आपको केवल और केवल इन्हीं 3 के बारे में ही समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में 100% इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर बात करें, अच्छा ट्रिक की अगर बात करें, ट्रिक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कैसे याद करना है, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोल डाला था, यानी वोटिंग वाला, कि बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन डाले थे, जिनमें से ऑप्शन होगा आपका ऋषभदेव और पार्श्वनाथ भी था और महावीर था। तो सोचिए इतना सिंपल क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग गलत आंसर मार रहे थे। तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है, ऋषभदेव। यहाँ पर पहला जो शब्द है वो आपका री है, और री से हम लोग क्या रिलेट करते हैं, ऋषि मुनि, यानी वो सबसे पहले आए थे, ठीक है, धरती पर। और ऋषि मुनि सबसे पहले जब आए थे, इसका मतलब पहले तीर्थकर क्या हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से, ऋषभदेव। उसी तरीके से अगर 23वें तीर्थकर की अगर बात करें तो इसको याद नहीं करना है कि कौन था 23वां तीर्थकर, बस ये पार्श्वनाथ याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 24वां तीर्थकर आपको याद करना है कि ये महावीर थे। पहला ऋषभदेव याद करना है, 24वां महावीर थे, 23वां ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये पार्श्वनाथ थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में आपको पूरी जीवनी लिखनी होगी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है, आपको लंबा सा थोड़ा सा वाक्य बनाना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या किसी किसी किताबों में 599 ईसा पूर्व भी दिया है। मैक्सिमम किताबों में आपको 540 ईसा पूर्व ही मिलेंगे। तो 540 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडाम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। बहन का नाम सुदर्शना था। भाई का नाम नंदीवर्धन था। अब नंदीवर्धन जो भाई थे, जब ये 30 वर्ष के उम्र में महावीर जो स्वामी थे वो घर को जो छोड़ने का फैसला लिए थे, वह कहीं ना कहीं इन्हीं से ही वह इजाज़त लेकर लिए थे। आगे जाकर जैन धर्म को अपनाए थे। ये अपने भाई से यानी नंदीवर्धन से इजाज़त लिए थे, इसके बाद ही ये घर को त्याग दिए थे, क्योंकि घर को कहीं ना कहीं देखना, उनको चलाना भी जरूरी है, इसलिए इनकी इजाज़त लेना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद इनके पुत्री का नाम, ठीक है, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शी था। बहुत जगह पर आपको अनुज्या भी नाम मिलेगा। अब इनकी जो पुत्री थी उसकी शादी जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था, और यही थे इनके दामाद महावीर स्वामी के, और यही थे प्रथम शिष्य। प्रथम यानी पहले स्टूडेंट अगर बोला जाए तो ये पहले शिष्य थे किनके, महावीर स्वामी के थे। और महावीर स्वामी ने पहला जो उपदेश था वो राजगिरा में दिए थे। आगे देखिए, महावीर ने 30 वर्ष में यानी 30 साल में घर को त्याग कर दिए, घर को छोड़ दिए। उसके बाद नालंदा चले गए, ठीक है, नालंदा बिहार में है। नालंदा चले गए और वहाँ 6 वर्ष तक रहे। देखिए 30 वर्ष के बाद वो घर छोड़ दिए, फिर वह नालंदा में 6 वर्ष रहे। इसके बाद 6 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी यहाँ पर 6 वर्ष रहे, और इसके 6 वर्ष बाद, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर 6 साल रहे, और फिर इसके 6 साल के बाद इनको राजगिरा जंभिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
यानी 30 और 6 यहाँ पर 36 और फिर प्लस 6 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय इनकी उम्र 42 वर्ष थी। इनको कैवल्य यानी ज्ञानी के नाम से बोला गया, ठीक है। जैसे कैवल्य को क्या बोला जाता है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो महावीर स्वामी को 42 साल की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए इनको कैवल्य बोला जाता था। एवं जिन यानी विजेता भी बोला जाता था, ठीक है। जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। विजय प्राप्त कर लेने का मतलब है लड़ाई लड़के विजय प्राप्त नहीं करना है, विजय प्राप्त करना है ज्ञान हासिल करके। इतना ज्ञान आप हासिल कर लो जितना ज्ञान पृथ्वी में किसी आम इंसान को नहीं हो सकता है, तो उसी को बोला गया यहाँ पर जिन, यानी विजेता हासिल कर लिया ज्ञान की प्राप्ति में कैवल्य, उसी को विजेता ही कहा जाता है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। तो आपको करना क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जैन धर्म के बारे में परिचय दीजिएगा। परिचय देने के बाद महावीर स्वामी के बारे में परिचय दीजिएगा और उनके अंत तक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर देखिए 72 वर्ष में, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स वाइज सजाकर लिखते जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानकारी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में कि जिन का मतलब होता है विजेता। जिन किसको बोला जाता था, जो ज्ञान की प्राप्ति करके विजय हासिल कर लेते थे। तीर्थकर किनको बोला जाता था, तो जो गुरु होते थे, या फिर इसको आचार्य भी बोला जाता है या फिर नेता। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताया, जैसे कि हिंदू धर्म में जो अवतार होते हैं, ठीक है, भगवान के अवतार होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी जैन धर्म में ये भी एक अवतार ही थे, ठीक है, या फिर गुरु थे या फिर नेता थे, जो जैन धर्म के बारे में सभी को जानकारी देते थे। उनको कैसे अपनाना है, इसमें क्या क्या आपको नियम कानून फॉलो करना है, वो सारी जानकारी वही देते थे। इसके बाद देखिए जैन साहित्य के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में जैन साहित्य यानी जैन धर्म के बारे में कहीं ना कहीं किसी साहित्य में लिखी होगी, उसी को जैन साहित्य बोला गया है। तो उस साहित्य का नाम था आगम, ठीक है, उसे आगम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। जैन साहित्य का नाम आगम था। इसमें 12 अंग और 12 उपांग थे, ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर 5 नहीं होगा, पिछले वीडियो में यानी पुराने वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था और मिसप्रिंट भी हुआ है, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, समझिए बात को। यानी जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 महाव्रत दिए थे, ठीक है। कि अगर आपको जैन धर्म के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति करना है, दुनियावी दुखों से आपको हटना है, दुनियावी मोह माया से आपको छुटकारा पाना है, तो कहीं ना कहीं 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने टोटल 4 महाव्रत दिए थे। पहला जो था वो आपका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो रट लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और ये जो 5वां है ना, वो ब्रह्मचार्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या महावीर ने आखिर में दिया था, जो 24वें तीर्थकर थे। सबसे पहला महाव्रत था, सबसे पहला नियम था, ठीक है, किसी भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अहिंसावादी आपको बनना है। अहिंसावादी कहने का मतलब है आपको झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, ना ही किसी को कड़वी बातें बोलनी है जिससे हिंसा जैसी भावना उसमें आ जाए और उसके बाद फिर वह हिंसक बन जाए, यानी आपको अहिंसावादी रहना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको सत्य बोलना है, हमेशा हमेशा आपको सत्य के रास्ते पर ही चलना है, चाहे किसी तरीके से कुछ भी आपकी हालात हो जाए, चाहे आपका मौत भी आ जाए, फिर भी आपको सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद आपका आ जाता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, ठीक है। चोरी नहीं करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग बिना इजाज़त के ले लेते हैं, ठीक है, उनके गैर हाजिरी में हम लोग उसको चुरा लेते हैं, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आपका चौथा नंबर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रहण नहीं करना है, जमा नहीं करना है, धन संपत्ति जो भी उसको जमा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, धन संपत्ति के मोह में नहीं आपको रहना है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को भी लूटना नहीं है। इसमें भी आपका लूटना हो सकता है, लेकिन इसमें लूटना क्या है कि किसी को आप धोखाधड़ी करके उससे जायदाद ज़मीन वगैरह हासिल कर रहे हो, तो ये भी चीज़ में नहीं करना है, यानी सीधा बात है आपको पैसे नहीं संग्रह करने हैं, ठीक है। लास्ट में आपका आता है महावीर स्वामी का चौथा महाव्रत यानी ब्रह्मचार्य। इनके बिना भाई ये सारा चीज़ असंभव है। अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचार्य अपनाता नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चारों में से कोई ना कोई एक वो जरूर करेगा, क्योंकि अगर ब्रह्मचार्य नहीं अपनाएगा तो किसी औरत से जरूर विवाह करेगा, ठीक है, या फिर औरत के चक्कर में जरूर रहेगा। जब वह किसी औरत के चक्कर में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो धन इकट्ठा करना उनकी मजबूरी रह जाएगी। यही तो है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मचार्य के बिना ये चारों चीज़ अधूरा था, इसीलिए महावीर स्वामी ने इस महाव्रत यानी 5वें महाव्रत को यहाँ पर ऐड किया।
उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न होता क्या है? त्रिरत्न कहने का मतलब है, अगर आप जैन धर्म में हो या फिर बौद्ध धर्म में हो, उसमें अगर आपको प्रवेश करना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप उस धर्म में जाओगे तो उसमें क्या क्या नियम है वो स्टेप बाय स्टेप इसी त्रिरत्न में दिया गया है, जो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या आपका सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण या पूरे तरीके से। ज्ञान का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, नॉलेज। तो इसमें इंद्रियों से, जो आपके इंद्रिय हैं, जैसे कि सुनना, ठीक है, जैसे कि कान हो गया, उसके बाद आपका देखना या फिर त्वचा, इसी तरीके से आपके जो जितने भी इंद्रिय हैं, तो उस इंद्रियों से, उसके बाद सुनने से या फिर किसी वस्तु को देखने से या फिर अलौकिक शक्ति से या फिर मन की बातों को जान लेने से, इन सभी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी अगर आप चाहो तो अपने इंद्रियों के आधार पर इनको कंट्रोल करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर सुन के भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर किसी वस्तु को देखकर, या फिर किसी अलौकिक शक्ति द्वारा भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर किसी की मन की बातों को जानकर भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। ये आपका सम्यक ज्ञान हो गया। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट्स में अगर बात करें सम्यक दर्शन, तो इसमें जैन तीर्थकर ने जो उपदेश बताए उन पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, वो भी श्रद्धा के अनुसार अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके माइंड में कपटी है किसी तरीके से तो फिर आप जैन धर्म नहीं अपना पाओगे, इस धर्म में आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, मन से आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे इस धर्म में। यानी जैन तीर्थकर के जो भी उपदेश है उसको, उस पर विश्वास रखना, आपको श्रद्धा रखना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये विश्वास और श्रद्धा सम्यक दर्शन में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस उपदेश में बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं, यानी यहाँ पर आपको विश्वास रखना होगा। तो किन किन उपदेशों पर विश्वास रखना होगा, ये उपदेश भी बताए गए हैं जैन धर्म के द्वारा। तो देखिए, पहला आपका संदेह से दूर, यानी आपके माइंड में किसी चीज़ के प्रति, जैन धर्म के चाहे वो नियम कानून हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उन सभी के प्रति आपको संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संदेह का मतलब होता है मन में किसी तरीके से द्वेष पैदा होना या मन में किसी तरीके से कपट पैदा होना, तो वो सारा चीज़ आपको नहीं करना है। सांसारिक सुख, जो भी सांसारिक सुख है, दुनिया का जो भी सुख है, उसको तो भाई आपको छोड़ना होगा। इसके अलावा अपने शारीरिक लाभ के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप अच्छे अच्छे भोजन करते हो, तो वो सारे चीज़ आपको त्याग करना होगा। इसके अलावा मन भटके हुए मार्ग, अगर आपका मन जो है वो भटक रहा है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो ना, अभी के तौर पर अगर बताओ, एक सच्चाई, इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, ठीक है, पहले के विद्यार्थी में और अभी के विद्यार्थी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा वीडियो अगर देख रहे हो तो समझ लेना, ये दिल से बोल रहा हूँ और दिल में आपको उतारना होगा। पहले के विद्यार्थी मोबाइल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, किताबों को पढ़ते थे, और किताबों को पढ़ने में वो कहीं ना कहीं अपने मन को एक जगह व कंसंट्रेट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, वो मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल में भटकाने के लिए, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया में चीज़ें आ गई है। जो शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब में, अगर वो पहले नहीं था तो कहीं ना कहीं आप लोग लॉन्ग वीडियो पर फोकस करते थे, और लॉन्ग वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो जरूर देखते थे। लेकिन जैसे आप स्क्रीन खोलोगे यूट्यूब का, आपके पास शॉर्ट वीडियो आ जाएंगे, तो उस तरीके से आपका मन एक जगह नहीं रहता है। आप पढ़ने के लिए भी जा रहे हो लेकिन फिर भी आपका मन स्थिर नहीं है, मन आपका भटक रहा है। तो इसीलिए आज के विद्यार्थियों की जनसंख्या भले ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या पहले के मुकाबले 50% घट चुकी है। जी हाँ, नॉलेज तो है ही नहीं, ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना होगा। भले आपको तकलीफ लग रही हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तकलीफ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मन भटके हुए मार्ग में नहीं जाना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। जो चीज़ आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अधूरे विचार से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका क्या सपना है, एक बड़ा सा महंगा सा कार लेना, एक बड़ा सा आपका फ्लाइट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जो अधूरे विचार है, इससे आपको ज़्यादा विचलित नहीं होना है। ये सारे विचार को त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा। इसके बाद सत्य पर अटल होना है। भले ही आपको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपको सत्य ही बोलना है, उस पर अटल रहना है। इसके बाद मन में सभी के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। जैसे किसी तरीके से अगर मैं आपको आज के टाइम में अगर बताऊं, आज के टाइम में एक शिक्षक को भी यूट्यूब में वीडियो के व्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, आंकते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए विद्यार्थियों को। मेरा मानना है, अगर आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको शिक्षक के तौर पर मानना होगा। और शिक्षक, सारे धर्मों में शिक्षक को माँ बाप से ज़्यादा दर्जा देने के लिए दिया गया है। और आप वीडियो के व्यूज़ के माध्यम से उनको आंकते हो, उनको कहीं ना कहीं भला या फिर बुरा बोलते हो, तो ये एक धर्म के आधार पर अपराध है।
आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने अपने माता पिता से अपने धर्म के बारे में पूछेगा, क्या किसी शिक्षक को गाली देना, अनाप शनाप बोलना, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से आपको माइंड में द्वेष नहीं रखना है, मन में सभी के प्रति आपको प्रेम भाव रखना है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर सोच रहे मैं आपको बोल रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ ताकि आपका माइंड यहाँ पर पॉइंट्स में फोकस करे। ठीक है, मेरे पढ़ाने का यही तरीका है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है आपका, अंधविश्वास से दूर, पाखंडियों से दूर। पाखंडी किसे कहा जाता है? अंधविश्वास से दूर रहना किसको कहा जाता है? ये जरूरी नहीं कि जो जादू से चिड़िया उड़ा देते हैं या फिर पैसा ले आते हैं तो वही पाखंडी है। पाखंडी उसे भी बोला जाता है जो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करता हो, कहीं ना कहीं आपको झूठे चीज़ों में फंसाए रखता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो। ठीक है, तो वो भी पाखंडी है। धोखेबाज व्यक्ति भी पाखंडी है। तो इन सभी व्यक्तियों से भी दूर रहना है। ठीक है, अंधविश्वास को आपको उजागर नहीं करना है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए अंधविश्वास इतना बड़ा विश्वास बन चुका है कि समझिए कि इसका एक साम्राज्य है। ये हो गया आपका पॉइंट्स 8। तो इसी तरीके से इन सभी उपदेश को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये जो आपका दूसरा पॉइंट है सम्यक दर्शन, इसको फॉलो कर देते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो तीसरा है आपका, ठीक है, तीसरा जो रत्न है सम्यक आचरण भी इसको बोला जाता है या फिर सम्यक विचार भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर अलग भी इसके नाम है। सम्यक आचरण में क्या था, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो चुकी है तीर्थकर द्वारा उनको लागू करना, अपनाना। इसके अंतर्गत इन सभी नियम को कौन अपनाते थे? 2 कैटेगरी के यहाँ पर भिक्षु होते थे। भिक्षु कहने का मतलब है जो जैन धर्म को अपनाते थे। एक थे आपका जिन पर 5 महाव्रत जो अभी मैंने बताया ना वो नियम लागू हो जाते हैं, और दूसरा जो भिक्षु थे कहीं ना कहीं वो जैन धर्म को अपनाते थे लेकिन वह 5 महाव्रत को नहीं अपनाते थे। ठीक है, वह शादीशुदा गृहस्थी बसा चुके हैं। ठीक है, अब जो शादीशुदा कर चुके हैं उसके बाद जैन धर्म के बारे में पता चला उनको, तो वो जो अपनाएंगे तो वो नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भी वह जैन धर्म को अपना सकते हैं। उसके लिए अलग नियम कानून जैन धर्म में था। तो यही चीज़ यहाँ पर सम्यक आचरण में था। 2 ही चीज़ आपको लिखना होगा कि इसमें ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो तीर्थकर थे वह भिक्षुओं को 5 महाव्रत को फॉलो करने के लिए बोलते थे, और अगर जो शादीशुदा ज़िंदगी गृहस्थी बसा चुके हैं तो उनके लिए अलग कानून था जैन धर्म को अपनाने का। आगे हम लोग बढ़े जैन धर्म का विश्वास। तो जैन धर्म के विश्वास में आपको क्या क्या लिखना है? बहुत ही सिंपल है। पहला आपको ईश्वर लिखना है, संसार, आत्मा, कर्म, उसके बाद आपका प्राणवन, इसके बाद आपका अहिंसा। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि ईश्वर में यानी वो लोग विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, कोई भी ईश्वर नहीं है। संसार के बारे में उनका मानना था कि संसार अनाश्वर है। अनाश्वर मतलब उनका नाश नहीं होगा, इसी तरीके से वह चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आत्मा के अगर बारे में बात करें, जैसे हमारे शरीर में जो आत्मा है तो वह आत्मा पर विश्वास रखते थे, और उनका मानना था यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। जैसे ही मरती है फिर दूसरे रूप में दूसरे शरीर में वह आत्मा प्रवेश कर जाती है। यानी अगर बोला जाए वो कर्म पर विश्वास रखते थे। अगर आप इस जन्म में कुछ कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको उसी कर्म के आधार पर ही उन चीज़ों में आपको बनाया जाएगा, जन्म दिया जाएगा। इसके बाद देखिए प्राणवान। प्राणवान में क्या आपका दुनिया की सारी चीज़ों में प्राण होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल इत्यादि। उनका मानना था कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है, सभी में जीव मौजूद है। अहिंसा यानी जीवों के प्रति अहिंसा, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। यह मुंह पर कपड़ा बांधकर और साथ ही साथ नंगे पैर चलते थे। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि अगर जो पहले के टाइम में जो चप्पल होता था वह कहीं ना कहीं कठोर था, पत्थर का होता था या फिर लकड़ी का, तो उस चप्पल के नीचे बहुत सारे चलते समय कीड़े मकोड़े आ जाते थे जो मर जाते थे, और वह कहीं ना कहीं कोई भी प्राणी हो वह किसी को नहीं मारना चाहते थे, इसलिए वह नंगे पैर चलते थे और मुंह में कपड़ा इसलिए बांधते थे। अगर कोई भी कीड़ा उनके मुंह में प्रवेश कर जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान पहुंचेगी, उनका मृत्यु हो सकता है, इसलिए वह मुंह में कपड़ा बांधते थे। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका जैन धर्म का विभाजन, कि जैन धर्म किस तरीके से 2 भागों में बटा। ठीक है, आप लोग अगर कहीं पर देखे होंगे एक जैन धर्म के आज के टाइम में भी कोई व्यक्ति मिलेंगे जो सफ़ेद कपड़े पहनते होंगे, ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये दोनों भाग में कैसे बटे? शुरुआत में एक ही था, तो देखिए ध्यान से, जैन धर्म 2 भाग में बट गया। पहला था आपका श्वेतांबर जो कपड़े पहनते थे श्वेत श्वेत, ये स्थूलभद्र मगध में रहने वाले थे। ठीक है, स्थूलभद्र इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। दिगंबर की अगर बात करें तो इनके गुरु भद्रबाहु थे, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। समझिए क्या मामला था। जैसे कि मगध में क्या था, मगध यानी बिहार की बात हो रही है, 12 सालों तक भीषण अकाल पड़ा था। यानी 12 साल तक अगर अकाल आता है कहीं पर, सोचिए ना, 1 साल अगर अकाल आ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर 12 साल तक अकाल आया था।
तो भाई यहाँ पर लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ से दूसरी जगह वह पलायन करेंगे, यानी चले जाएंगे छोड़कर जहाँ पर उनको आसरा मिलेगी। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। कर्नाटक कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। यहाँ पर दक्षिण भारत लिखा गया है। जो भद्रबाहु थे वह अपने अनुयायियों को, अनुयायी कहने का मतलब है इनको जो मानने वाले थे जैन धर्म में, उसको लेकर वह कर्नाटक चले गए। अब आपको समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके साथ कि सर हम लोग याद कैसे करेंगे कि कौन मगध को छोड़कर गया था, कौन मगध में रहा था। तो देखिए ट्रिक याद करिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या, भा से भद्रबाहु, तो भा से भागना भी तो होता है, यानी जो मगध को छोड़कर भागे थे वह कहीं ना कहीं भद्रबाहु थे। ये ट्रिक आप यूज़ कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यानी वो चल गए थे कर्नाटक, जबकि जो स्थलभद्र थे उसके अनुयायी मगध में ही रुक गए। बाद में जब कुछ दिन के बाद भद्रबाहु वापस लौटा तो मगध के साधुओं ने उनका मतभेद हो गया, यानी मगध के साधुओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद हो गया। ठीक है, और इसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन मत 2 हिस्सों में बट गया, यानी 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। एक कहलाए श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। साथ ही साथ श्वेतांबर जो है, इनके नियम में क्या था कि स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, बिल्कुल अधिकार था। और ये जो थे वह प्राचीन जैन ग्रंथ को ज़्यादा अधिकार देते थे, उन्हीं के रास्ते पर ही चलते थे, उन्हीं को ही मानते थे, जैन धर्म का जो भी प्राचीन ग्रंथ था। इसके अलावा अगर बात करें दिगंबर की, तो दिगंबर नग्न रहते थे, साथ ही साथ स्त्री मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते थे, इसमें स्त्रियों को अधिकार नहीं था। अच्छा, यहाँ पर जो नग्न रहते थे वो पुरुष ही रहते थे, स्त्री में ऐसा नियम कानून नहीं था। इसके अलावा सारे जैन ग्रंथों का ज्ञान भद्रबाहु को था, यानी इनके जो अनुयायी थे, जो दिगंबर थे, इनका मानना था जो भद्रबाहु थे उनको पूरा जैन ग्रंथ का ज्ञान हो चुका है, तो ये जैन ग्रंथों पर उतना निर्भर नहीं रहते थे, इन्हीं को ही सारा कुछ मानते थे। जबकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा महत्व देते थे प्राचीन जैन ग्रंथ को। पिछली बार मैंने जैन धर्म को 2 वीडियो में कवर किया था, यानी 2 पार्ट में। इस बार मैं इसको एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक वीडियो को देखकर चले जाते हैं, दूसरे वीडियो को नहीं देखते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है, और मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थियों का नुकसान हो, इसीलिए इसी वीडियो में दोनों पार्ट को कवर कर रहे हैं। जैन धर्म के बारे में हम लोग कहाँ तक देखे थे कि 2 पार्ट में वो बढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे जैन धर्म की जो संगीतियाँ थी, इसके अलावा जैन धर्म की देन क्या था। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्यादवाद और अनेकांतवाद, इसमें क्या अंतर है, इसको कैसे लिखेंगे। अनेक किताब में इसका जो आंसर है ना वो बहुत उलझुल वाला है, समझ में नहीं आएगा। सिंपल लाइन में इसको समझाया हूँ, उसी तरीके से आपको वहाँ पर डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ बोलो या फिर सभाएँ बोलो, सभा समझते हो ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, संगीतियाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैन सभाएँ जो हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी और किस वर्ष हुई थी वो देखिए। सबसे पहली जैन संगीति या फिर प्रथम जैन सभा 312 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए ये तो समझ गए पहला वाला। ईस्वी याद रखना है कम से कम, किसके शासनकाल में, तो मौर्य शासक के शासनकाल में, और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे, अध्यक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी जैन संगीति जो जैन सभा हुआ था वो 572 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ईस्वी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 572 ईस्वी में गुजरात बल्लभी नामक स्थान में हुई थी, यानी गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में हुई थी। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर हो जाएगा क्षमा शरवण ने की थी। ठीक है, क्षमा शरवण ने। आगे देखिए जैन धर्म की देन के बारे में समझेंगे। यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है ना कहीं ये कमियां में आना चाहिए, जैन धर्म की देन में नहीं आना चाहिए था। जैन धर्म भारत में उतना व्यापक नहीं फैला जितना बौद्ध धर्म फैला था। जी हाँ, बौद्ध धर्म बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। भारत के सांस्कृतिक जीवन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। अगले पॉइंट्स पर देखिए, जैनियों की विशेष देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में रही है। देखिए यहाँ से आपको इस पॉइंट्स को लिखना है, यहाँ से। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो सांस्कृतिक जीवन पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो। जैन धर्म में अगर बात करें तो जैन साहित्य में जो भाषा है, ठीक है, भाषा में अगर बात करें प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जैन धर्म के भाषा से ही हमें प्राप्त हुई है। ये जो भाषाएं आप देख रहे हो, तो ये भी एक देन है। इसके अलावा प्राकृत भाषा को विकसित करने में, महत्वपूर्ण बनाने में जैन धर्म की अहम भूमिका रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि प्राकृत भाषा से बहुत सारे और भी भाषाएं निकली हुई है। इसके अलावा साहित्य के बाद कला की अगर बात करें, कला के क्षेत्र में जो देन है वो जैन मंदिर, मूर्तियाँ, गुफाएं, ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, या फिर खजुराहो, या फिर सौराष्ट्र, या फिर राजस्थान में जो भव्य जैन मंदिर है, इन सभी जगहों पर जो भी जैन मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं, और पार्श्वनाथ आदिनाथ के जो मंदिर है, जैनियों के कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे
अपने माइंड में उतार लीजिएगा, उसी को एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझना बेहद जरूरी है। स्यादवाद और अनेकांतवाद, इसको समझिए। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंपल वे में समझा दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत की अगर बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान भले ही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह ज्ञान सत्य हो या फिर पूरा ज्ञान हो उस वस्तु के बारे में। ज्ञान केवल कैवल्य को ही हो सकता है। संपूर्ण ज्ञान जो है ना वो कैवल्य को ही हो सकता है। कैवल्य का मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म के आधार पर पूर्ण रूप से कर लेते हैं। इसी तरीके से अनेकांतवाद सिद्धांत क्या है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान अलग अलग होती है। जैसे एक बर्फ के टुकड़े के बारे में किसी से पूछा जाए तो बर्फ के बारे में अलग अलग उत्तर देखने को मिलेगा। जैसे बर्फ ठंडा है, बर्फ कठोर है, बर्फ सफ़ेद है। सभी के ज्ञान सत्य है, परंतु जरूरी नहीं उस वस्तु का ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो। यह ज्ञान सीमित है। पूर्ण रूप से ज्ञानी को कैवल्य कहा जाता है, अर्थात इन्हें ही पूर्ण ज्ञानी होता है या फिर पूर्ण ज्ञान होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मैंने आपको यहाँ भी सेम चीज़ बताया, यहाँ पर भी सेम चीज़ बताया, फिर अलग क्या है। देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में जानकारी किसी को हो जाती है तो वो बताते हैं कि हाँ हमें इस वस्तु के बारे में जानकारी है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक वो अपने तर्क के अनुसार बताते हैं कि इसका ज्ञान है। लेकिन कई धार्मिक किताबों में कहीं ना कहीं ईश्वर मौजूद है, तो ईश्वर के बारे में सभी धर्मों में बताया गया ना। उसी तरीके से क्या एक वैज्ञानिक ईश्वर के बारे में बताते हैं? नहीं। लेकिन क्या एक वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है? तो यहाँ पर ज्ञान होते हुए भी ज्ञान अधूरा है। और यहाँ पर क्या है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी वस्तु को छूता है, जैसे बर्फ़, तो बर्फ़ के बारे में वह अलग अलग प्रतिक्रिया देता है कि बर्फ़ ठंडा है, बर्फ़ कठोर है, बर्फ़ सफ़ेद है। तो इसका मतलब भी नहीं कि वह देख कर छू कर भी वह ये चीज़ बता सकता है कि उस वस्तु का पूरा ज्ञान है। बिल्कुल भी नहीं। दोनों कंडीशन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैवल्य होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैवल्य को ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ पहले ही बता दिया है। बाकी नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको नोट्स के तौर पर आप एक बार उतार लीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद 100% आपके एग्जाम में जरूर याद होंगे। बस आपको पॉइंट्स को ही याद करना है और इसको समझना है।